अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेरिएबल क्रिएशन, चैप्टर नंबर 2, पाइथन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ईयर का कोर्स। सवाल हमारे पास है कि किस तरह से पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने जानना होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या होता है वो हमने पिछले लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, उसके रूल्स भी पढ़े हैं, डाटा टाइप्स का भी टॉपिक देखा है। आज जो हम पर्टिकुलर पढ़ने वाले हैं वो है कि पाइथन के अंदर किस तरह से वेरिएबल बनाया जाता है। तो अगर अभी तक किसी ने वेरिएबल्स और डाटा टाइप का टॉपिक नहीं देखा तो वो छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, काइंडली वो जाके वॉच करें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो पाइथन डज नॉट रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। पाइथन वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं महसूस करता। इस लाइन का क्या मतलब है? देखें, आप में से मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस के साथ जिन्होंने कोर्स स्टडी किया था तो उनको मालूम होगा 10th क्लास में पहले चैप्टर के ही लास्ट में 2 टॉपिक थे, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ये बात बताई गई थी कि वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ उसने बोला है पाइथन डज नॉट रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन जरूरत नहीं है। दुनिया जहाँ की कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर जब भी आपने वेरिएबल इस्तेमाल करना होता था आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता था, लेकिन पाइथन के केस में वो कहता है ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखें, आपका वेरिएबल बन जाएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन होती क्या थी? जिन बच्चों को भूल भी गई है या जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनके लिए बताना ज़रूरी है ताकि उनको भी टॉपिक अच्छे से समझ आए। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ये था कि सबसे पहले आपने जो भी वेरिएबल बनाना होता था उसकी डेटा टाइप लिखते थे। डेटा टाइप का टॉपिक इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अच्छे से कि डेटा टाइप किसको कहते हैं। तो ये मैंने एक डेटा टाइप लिखी है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। डेटा टाइप के टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि इंटीजर कौन सी वैल्यू होती है। नंबर्स होते हैं 0 से लेकर अप टू सो ऑन, वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये वो डाटा टाइप है, तो मुझे डाटा टाइप लिखनी होती थी और उसके बाद जो भी वेरिएबल मुझे बनाना होता था उसका नाम लिखना होता। जैसे मैंने यहाँ n लिखा है तो n मेरे पास वेरिएबल का नाम है। इस तरह यहाँ पे भी एग्जांपल में देखा तो ये n लिखा हुआ है, ये वेरिएबल का नाम है। तो सेम इसी तरह डिक्लेयर करने के लिए भी हमें डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिखना होता था और लास्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगाना होता था जिसको सेमीकोलन कहते थे। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है आपके सामने, ये होता था वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले आपको लिखना पड़ता था। लेकिन पाइथन के अंदर कहते हैं कि ये आपको लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टाइप बेस्ड ऑन द असाइंड वैल्यू। क्योंकि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है डेटा टाइप किस बेस के ऊपर, जो आपने अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। जैसे मैंने यहाँ इसको 100 वैल्यू असाइन की है तो ये जो n है इसकी डाटा टाइप ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगी। द वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड बाय राइटिंग अ वेरिएबल नेम एंड असाइनिंग अ वैल्यू। पाइथन के अंदर वेरिएबल किस तरह से बनाया जाता है? सबसे पहले आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है और उसके साथ इक्वल टू लगा के आपको उसकी वैल्यू भी असाइन करनी होती है। ये इसका सिंटैक्स है, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। आपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है लेफ्ट साइड पे और उसके बाद इक्वल टू, और राइट साइड के ऊपर आपने वो वैल्यू देनी होती है जो आप अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो। तो इससे होगा क्या कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल के टॉपिक में, रैम के अंदर एक छोटी सी जगह बनती है, उस जगह का नाम दिया जाता है जो भी आपका वेरिएबल का नाम होता है। मेरे केस में वेरिएबल का नाम मैंने n रखा है, इस वाले वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर वैल्यू का रखी है 100, तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है मेरे पास रैम के अंदर वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है तो उसका भी देखें क्या लिखा हुआ उसने। कोई भी वेरिएबल का नाम दिया, जैसे यहाँ पर एवरेज उसने लिखा है और उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन की है पॉइंट में, तो ऑटोमेटिकली इसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगी। सिमिलरली स्ट्रिंग देने के लिए उसने वेरिएबल का नाम लिखा है और डबल कोट्स के अंदर उसने वो वर्ड लिखा जो वो स्टोर करवाना चाहता है, तो इसकी ऑटोमेटिकली डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। हमारा ऑनलाइन एडिटर प्रोग्रामीज आपको बताया भी था, तो इसके अंदर हम वेरिएबल को बनाना सीखेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमने अपना प्रोग्राम लिखना होता है। तो यहाँ पर अभी हमने सिंटैक्स पढ़ा है तो मैं सिंटैक्स को यहाँ कमेंट में लिख रहा हूँ, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। ये हमारा सिंटैक्स था, इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपना वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल का नाम जो अभी हमने देखा n सबसे पहले वाली वैल्यू थी, उसके अंदर हमने वैल्यू 100 स्टोर करवाई हुई थी। इसको लिख के मैं जैसे रन का बटन दबाऊंगा तो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ आउटपुट कुछ शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को आउटपुट शो ही नहीं करवाया, मीन्स वेरिएबल को प्रिंट ही नहीं करवाया। तो वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए सिंपल आपको एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, प्रिंट। ये अभी हमने पढ़ा नहीं,
इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनपुट आउटपुट के मुतालिक पढ़ेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो प्रिंट स्टेटमेंट के मुतालिक होगी। वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि प्रिंट एक्चुअल में काम क्या करता है। वैसे आसान सही है, ये आउटपुट दिखाने के काम आता है। देखिए मैंने प्रिंट n लिखा ना, तो यहाँ पर देखें आउटपुट में 100 शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास n की जो वैल्यू थी वो 100 थी। सिमिलरली एक और वेरिएबल जो हमने अभी देखा स्लाइड्स के अंदर कि मैंने लिखा था 50.75, ठीक है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो मुझे प्रिंट इसको करना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा 50.75 जो है वो प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। बात तो ये है कि मैंने आपको अभी स्लाइड में पढ़ाया ये वाली लाइन कि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है डाटा टाइप को। कैसे डिटेक्ट करती है? जो उसकी असाइंड की गई वैल्यू होती है उसको खुद से जान लेती है कि ये कौन सी वैल्यू है और ऑटोमेटिकली वो वैल्यू शो करा देती है। तो मुझे इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव मैं किस तरह करूंगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं ये अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ। एक फंक्शन होता है, फंक्शन अभी तक हमने नहीं पढ़े पाइथन में, नहीं समझ आएगी किसी को तो कोई घबराने वाली बात नहीं। सिर्फ आपको मैं प्रूव करके दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो n है ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। पाइथन किस तरह से पता लगा रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये टाइप नाम से एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो कि इस तरह से लिखा जाता है। इसके अंदर हमें अपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है, राइट। अगर अब मैं इसको रन करूंगा ना, ये मुझे कुछ भी आउटपुट शो नहीं करवाएगा। देखो आउटपुट शो नहीं हुआ। तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? जो भी मैंने इस्तेमाल किया प्रिंट वाला। तो मुझे इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट और इसको इनक्लोज कर दूंगा इसके पैरामीटर्स के अंदर। अब अगर मैं रन करूंगा तब आप देखिएगा तो इसने मुझे दिया है क्लास और सिंगल कोट में देखिए आगे इंट लिखा हुआ है, नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो n वाला वेरिएबल मैंने बनाया है जिसकी वैल्यू 100 थी, इसकी डाटा टाइप क्या है? इंट है। अभी आपको नोट्स पे भी मैंने समझाया ये वाली बात, ठीक है, कि इसकी डाटा टाइप क्या है? इंट है। हम लोग इंटीजर जब भी वैल्यू होती है उसकी डाटा टाइप इंट होती है। वैल्यू को यहाँ पर चेंज करते हैं। मैं वेरिएबल का नाम भी चेंज कर रहा हूँ। अच्छा वैसे ज़रूरी नहीं होता आप वेरिएबल का नाम चेंज करें, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगला जो वेरिएबल है एवरेज इज इक्वल टू 50.73, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो 50.73 ये वैल्यू है। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर लिखना पड़ेगा एवरेज, जो मेरे वेरिएबल का नाम था। ये वेरिएबल का नाम और ये वेरिएबल का नाम सेम होगा तब भी ये प्रोग्राम चलेगा। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा कि फ्लोट लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है 50.73 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, मीन्स के रियल नंबर है। ओके, तीसरा वेरिएबल कौन सा था? स्ट्रिंग वाला। CT इज इक्वल टू डबल कोट्स में इस्लामाबाद लिखा हुआ था, तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा CT और इस वैल्यू को हटाकर डबल कोट्स के अंदर मैं इस्लामाबाद लिखूंगा। तो यहाँ पर लिखने के बाद मुझे यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ लिखा CT। और इसकी टाइप चेक करने के लिए मैं जैसे रन का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिएगा इसकी मुझे STR स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। तो इसने मुझे बता दिया कि आपके वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप की वैल्यू है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। एक और हमने डाटा टाइप के टॉपिक में डाटा टाइप पढ़ी थी, वो थी बूलियन, ट्रू और फॉल्स वाली। उसको भी मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। वो इसी एग्जाम्पल में नहीं थी लेकिन वो कुछ इस तरह से होती है। ये ट्रू मैंने लिखा तो वेरिएबल का नाम मैं चेंज नहीं करता, इसी में ही हो जाएगा। अब आप देखिए तो इसका बूल लिखा हुआ है, बूल स्टैंड फॉर बूलियन के। ये अब जो डाटा टाइप है ये बूलियन है। इसकी जगह मैं फॉल्स भी लिखूंगा तब भी ये मेरे पास बूलियन डाटा टाइप ही रिटर्न करेगा क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू होती है। ये आपको डाटा टाइप के टॉपिक में मैंने बताया था, राइट। सो ये है हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल क्रिएशन का टॉपिक। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को भी खैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।